अब मैं प्रतिनिधि का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी लोग यहाँ रहे हैं, उन्होंने केवल यहाँ खानापूर्ति की है, अपने आप को आगे बढ़ाया है, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, पैसों में सक्षम हुए हैं। जिस नीयत से यहाँ काम होना चाहिए, उस नीयत से काम नहीं हुआ। हमारे सोनीपत जिले में 6 सीटें हैं, 3 सीटों की घोषणा हो चुकी है, 3 सीटों की अभी बाकी है। राई, गन्नौर और बड़ौदा जो हमारे यहाँ के समीकरण है, वो जैसे जाट बहुल क्षेत्र है, तो 2 सीटों पर जाट कैंडिडेट आने हैं, 1 सीट पर नॉन जाट आना है, और मैं समझता हूँ बची हुई 3 सीटों में से जल्दी फैसला होने वाला है। इसी को लेकर है, मैं समझता हूँ वो ठीक है। बहुत सारी सीटों पे केवल हो सकता है कोई राय को लेकर कोई पैच फंसा हो, बगदा के लेकर कोई पैच फंसा हो, तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तीनों सीटें हमारी जुड़ी हुई हैं। जैसे पहली सूची जारी हुई उसके बाद कहीं इस्तीफे की बाहर आई, कहीं विरोध हुआ। अपने सोनीपत की बात करें, सोनीपत में भी कल कविता जानी विरोध प्रदर्शन। तो हरियाणा नेतृत्व तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे बात कर रहे हैं और सबको मनाएंगे। गुस्सा जाहिर करने का ये स्वतंत्र पार्टी है, यहाँ पर आप गुस्सा जाहिर कर सकते हो, अपने लोग हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे हम सबको मनाएंगे और वापस सारे अपने काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 67 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है। अभी 23 प्रत्याशियों की सूची पेंडिंग है, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं गन्नौर विधानसभा भी उसमें से एक है, जो गन्नौर की विधानसभा है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार देवेंद्र कादियान है, और हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र कादियान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना समर्थन और रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, रोजाना हमारे औसत 2 से 3 बड़े प्रोग्राम होते हैं और लगभग 8 से 10 छोटी नुक्कड़ सभाएं रहती हैं। जो हमारे शाम को जो कार्यक्रम है, हमने देहात में और अपने शहर में कार्यक्रम लगभग कर लिए। मेरा समझना है ये कि 70 पंचायतें हैं, तो लगभग 62 पंचायत हमने कवर की है, और शहर के मेन मेन जो हमारी जगह हैं वो सारी हमने कवर की है। हर जगह जो कार्यक्रम होता है वो एक रिकॉर्ड बन के वहाँ से हम निकलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और उनको एक आस और एक उम्मीद है। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पहली बार एक ऐसा नौजवान जो एक आम परिवार से निकलकर, जिसने गरीबी को महसूस किया, बेरोजगारी को महसूस किया, वो सबको उम्मीदें हैं कि इस हमारे भाई को, बेटे को मौका मिलेगा, तो ये ज़रूर इस गन्नौर बदलेगा और गन्नौर का भला होगा, युवाओं का भला होगा, रोजगार के लिए काम करेंगे, और जो हमारे शहर के हालात हैं वो हालात बदलेंगे। लोग एक उम्मीद की नज़र से बैठे हैं कि भाई ये नया नौजवान है और नई सोच है। पिछले 8.5 साल में बहुत सारे कार्य संस्था के माध्यम से, स्वयं सरकार के द्वारा हमने वो कार्य किए हैं, जिससे गन्नौर विधानसभा के निवासियों को ये लगता है कि इसकी नई सोच है और ये कार्य कराने में सक्षम भी है, और इसको एक पैशन है काम कराने का। देवेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि पिछले 8 साढ़े 8 सालों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इस बार क्या विजन लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं? देखिए, विजन यही है, नया गन्नौर, नवीन गन्नौर, कि भाई जो हमारा विधानसभा के सेंटर में हमारा एक छोटा सा कस्बा गन्नौर, जो हमारा म्यूनिसिपल भी है, नगर पालिका है, उसके जो हालात देखते हैं आज हाईवे पे, कितने शहर हैं, छोटे शहर भी हैं, बड़े शहर भी हैं, तो इन सभी शहरों में यदि हम गन्नौर को कहाँ खड़ा देखते हैं, तो चाहे वो गन्नौर के रेलवे स्टेशन की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, गन्नौर की सड़कों की बात हो, सफाई की बात हो, नालों की बात हो, टॉयलेट की बात हो, बाजार की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके लिए गन्नौर तरस रहा है, और लोग इस बात के लिए बहुत एग्रेसिव है कि क्या हो गया ऐसा, इतने प्रतिनिधि आते हैं। और हमारे पड़ोसी शहर समालका में देखिए, समालका में बहुत सारे चीज़ें ऐसी गन्नौर से अच्छी है, साफ सफाई का लगा लीजिए, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं। अब मैं प्रतिनिधि का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी लोग यहाँ रहे हैं, उन्होंने केवल यहाँ खानापूर्ति की है, अपने आप को आगे बढ़ाया है, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, पैसों में सक्षम हुए हैं। जिस नीयत से यहाँ काम होना चाहिए, उस नीयत से काम नहीं हुए। जी, गन्नौर की जो विधानसभा है सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। अभी 23 प्रत्याशियों की सूची पेंडिंग और गन्नौर भी उनमें से एक है, और आप सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, पार्टी की एक अपनी प्रक्रिया होती है,
और मैं समझता हूँ पिछली बार भी 2 लिस्टें, एक बड़ी लिस्ट आई थी, एक छोटी लिस्ट आई थी और एक लिस्ट हमारी आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हमारे नेतृत्व को देखनी होती हैं। हमारे सोनीपत ज़िले में 6 सीटें हैं, 3 सीटों की घोषणा हो चुकी है, 3 सीटों की अभी बाकी है। राई, गन्नौर और बड़ौदा जो हमारे यहाँ के समीकरण है वो जैसे जाट बहुल क्षेत्र है तो 2 सीटों पे जाट कैंडिडेट आने हैं, 1 सीट पे नॉन जाट आना है और मैं समझता हूँ बची हुई 3 सीटों में से जल्दी फैसला होने वाला है। और जो गन्नौर की जन भावनाएं हैं और गन्नौर के जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, जो वोटर की भावनाएं हैं, वो भावनाएं दरकिनार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे लोगों के नाम पे चर्चाएं आम पब्लिक में रूमर फैला हुआ है, पार्टी ने नहीं फैलाया, लेकिन वो लोग फैलाते हैं जिनका ना जमीन पे कोई आधार है, वो भूमाफिया हैं, लोगों की ज़मीनों के घोटाले किए हैं, गरीब लोगों को केवल बयाना दिया और ना उनकी टाइम पे कभी रजिस्ट्री कराई, ना और कार्य मतलब उनके ज़मीन के कागज़ात पूरे होने दिए और उनको आज 10 साल, 12 साल ऐसे बहुत सारे केस हैं। शहर में बड़े-बड़े लालाओं से मिलके गैंग बना के गैंग चलाई, पूरे सोनीपत को इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ज़मीन खरीद के ऐसा व्यवहार किया, दुनिया भर के अनऑथराइज़्ड कॉलोनी काटी, ना इनका कोई चरित्र है। पिछले दिनों मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें जगह-जगह पर बक रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को 100 करोड़ दिए हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को भी मैनेज कर देंगे, हमने दूसरी पार्टी में भी 100 करोड़ दे दिए हैं। ये कितने करोड़ दिए हैं, मेरा मानना ये है, पिछले दिनों में हमें भी कुछ जानकारी मिली थी। सरकार ने भी ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा है और करोड़ों का हिसाब तो ईडी लेती है। मुझे लगता है जल्द आने वाले समय में आपके सारे करोड़ भी चेक हो जाएँगे और गन्नौर को भी पता चल जाएगा कि किसके पास कितने करोड़ थे और कौन से करोड़ थे, काले थे कि सफ़ेद थे, वो सारा सबके सामने आ जाएगा। तो इसलिए जहाँ तक आपका सवाल प्रत्याशी को लेकर है, मैं समझता हूँ वो ठीक है, बहुत सारी सीटों पे केवल हो सकता है कोई राय को लेकर कोई पैच फँसा हो, बड़ौदा के लेकर कोई पैच फँसा हो, तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तीनों सीटें हमारी जुड़ी हुई हैं। 2 सीटें जाट को जानी है, 1 सीट नॉन जाट को जानी है और मेरे हिसाब से जो सीटों का चयन हुआ है, वो अच्छा हुआ है। सारी विनेबिलिटी को सबसे आगे रखा गया है, जीतने की क्षमता को सबसे आगे रखा गया है, लॉयल्टी को रखा गया है। तो मुझे लगता है जल्दी गन्नौर की घोषणा होगी, गन्नौर को खुशखबरी मिलेगी। नरेंद्र जी, जो आपके साथी दावेदार हैं, आपकी टिकट कंफर्म होने के बाद आप उन सबको कैसे एक स्टेज पर लेकर आने का काम करोगे? देखिए, जो बीजेपी के असली कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, आपने लोकसभा चुनाव में एक-एक कार्यकर्ता को देख लिया कि जो जो बूथ पे लड़ाई लड़ता है, वो कार्यकर्ता आज सारे एक ही सुर में हैं कि देवेंद्र कादियान को टिकट मिलनी चाहिए। यहाँ पर सिंगल भी बीजेपी का कार्यकर्ता इस बात से नाराज़ नहीं है, बिना ही कहे एक मंच पे है। लेकिन जो केवल बीजेपी का दामन थाम के और गद्दारी करने का काम करते हैं लोकसभा चुनाव में, स्वयं हमारे प्रत्याशी ने उन लोगों की तरफ नाम भी लिए, इशारे भी लिए, वो लोग ना पार्टी के हैं, ना उनकी ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ना उनको पार्टी की ज़रूरत है और ना ही उन्होंने पार्टी के लिए कभी काम किया है। वो पार्टी के लिए गद्दारी करते हैं, आगे भी करेंगे और मुझे लगता है इस चुनाव में ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी करेंगे। अ, जैसे पहली सूची जारी हुई उसके बाद कहीं इस्तीफे की बाहर आई, कहीं विरोध हुआ। आपने सोनीपत की बात करी, सोनीपत में भी कल कविता जैन ने विरोध प्रदर्शन किया था। देखिए, हर आदमी की इच्छाएँ होती हैं, मेहनत सब करते हैं। एक-एक सीट पे 3-3 4-4 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, लीडरशिप को भी बड़ा मुश्किल एक डिसीज़न लेना होता है और मैं समझता हूँ सबकी भावनाएँ हैं और ये भावनाएँ की कदर करना पार्टी का कर्तव्य बनता है और नेतृत्व जो हमारा है, चाहे हरियाणा नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे बात कर रहे हैं और सबको मनाएँगे। गुस्सा ज़ाहिर करने का ये स्वतंत्रता पार्टी है, यहाँ पर आप गुस्सा ज़ाहिर कर सकते हो, अपने लोग हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि धीरे-धीरे हम सबको मनाएँगे और वापस सारे अपने काम पे लगेंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने जो पहली सूची जारी की है वो परिवारवाद के तहत की है और भाजपा तो कहती है कि हम परिवारवाद से दूर हैं। देखिए, एक ऐसी पार्टी जिसने मैं समझता हूँ दुनिया में एक इतिहास लिख दिया, जिसने परिवारवाद की राजनीति का कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं बचा हुआ है, चाहे गांधी परिवार की बात कर लो, उनके मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमने केवल और केवल एक ही फ़ॉर्मूला लगाया है, जीतने की क्षमता और पार्टी के प्रति जिसकी लॉयल्टी रही है, उन लोगों को लेके आए हैं। एक आध जगह ऐसा हुआ है, कोई परिवार में सीनियर नेता है, उनके बच्चे आए हैं, लेकिन उनके बच्चों ने मेहनत की है।
इसलिए उनको टिकट मिली है। तो ये आरोप कम से कम कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। एक लास्ट सवाल देवेंद्र जी, एक स्लोगन आपका बड़ा फेमस है, चर्चा में है, नेता नहीं बेटा। देखिए, इस स्लोगन का जो मतलब है, जो आज का दौर है, जो देश का मिजाज है, चाहे प्रदेश का मिजाज है, ऐसे व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आम परिवार से, गरीब परिवार से निकल के आए हैं, गरीबी से लड़ के आए हैं, गरीबी की पीड़ा को खुद में झेल के आए हैं। चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बात हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली जी की बात हो, चाहे हमारे नेता मनोहर लाल खट्टर जी की बात हो, योगी जी की बात हो। तो देश का जो मिजाज है और प्रदेश का जो मिजाज है, वही मिजाज मैंने अपने गन्नौर वासियों को ये नारे